बीती 13 जनवरी को सीतापुर शहर कोतवाली इलाके के दुर्गापुरवा मोहल्ला स्थित सराय नदी में उतराते मिले महिला के शव और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला के पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, क्या ये पूरा मामला था? कौन वो महिला थी जिसका शव जो है सराय नदी में उतराता हुआ मिला था, और अब सीतापुर पुलिस ने किन 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है? प्रियांशु, आपको बता दें कि ये 13 जनवरी की 2025 का मामला है और यहाँ पर जो है सीतापुर शहर कोतवाली के मोहल्ला दुर्गापुरवा में जो गोपाल घाट बना है आश्रम, उसी के समीप जो सराय नदी बह रही थी, उसी में एक महिला का शव उतराते हुए देखा जाता है, जिसके बाद स्थानीय लोग उस शव को जो है बाहर निकलवाते हैं और उसकी शिनाख्त आसपास की जाती है। लेकिन काफी देर तक जो है उसकी पहचान करने के लिए वहां पर आसपास लोग भीड़ जुट जाते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं कर पाता। फिलहाल मौके पर जो है पुलिस भी पहुंचती है और पंचनामा भर जो है इसे पीएम के लिए भेज देती है। उसी के बाद जानकारी ये मिलती है कि ये मोहल्ला दुर्गापुरवा के गोलू हैं, जिनकी उम्र करीब बताई जाती है 26 वर्ष। उन्हीं की पत्नी है ये बीनू, और ये जो है दुर्गापुरवा के रहने वाले दंपत्ति, मतलब जो परिवार था वो दुर्गापुरवा में रहता था, और बीनू ने जो है उसका शव जो है यहाँ पर दुर्गापुरवा के जो स्थित सराय नदी बहती है वहां पर उतराता हुआ शव मिला था। फिलहाल शिनाख्त होने के बाद प्रियांशु बताएं कि आज सीतापुर पुलिस ने, शहर कोतवाली ने पुलिस ने 24 जनवरी को जो है करीब 3:30 बजे एक एफआईआर दर्ज की, और ये एफआईआर जो दर्ज की गई है प्रियांशु, ये मृतका बीनू के पिता सुरेश कुमार, जो पकरिया मजरा बरौसा थाना हरगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने सीतापुर शहर कोतवाली में नामजद तहरीर दी है। और नामजद जो तहरीर दी है प्रियांशु, अपने दामाद यानी गोलू और समधी श्यामलाल और समधन जो है उसका नाम उन्होंने नहीं जिक्र किया, और बड़ा भाई जो है यानी कि उनके दामाद का जो बड़ा भाई है, और अन्य छोटू, प्रमोद और रिंकू समेत 7 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज कराया है प्रियांशु। ये जो बीएनएस की धारा 191(2), 103(1), 238 और 351(3) के तहत ये 4 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और एफआईआर प्रियांशु जो लिखा है, उन्होंने यही बताया है कि उनकी जो बेटी है यानी कि जो सुरेश है, सुरेश की जो बेटी मृतका बीनू, ये हरगांव के रहने वाली थी, और इसकी शादी जो है 9 जनवरी 2024 को हुई थी। ये गोलू से जो है प्यार करती थी और इसी के चलते इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजन जो है यानी कि सुरेश जो है हरगांव के, उन्होंने जो है अपनी बेटी से मना किया था कि पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद तुम शादी करना। ऐसा उन्होंने जो तहरीर में दिया है, जो आज एफआईआर दर्ज हुई, उसके अनुसार प्रियांशु बता रहा हूं कि उसी के चलते ये अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी गोलू से, और उसके बाद वो जब गोलू के वहां चली गई, भाग करके रहने लगी और शादी करने लगी प्रियांशु, शादी हो गई उन दोनों की। उसी के बाद 6 जनवरी 2025 को बीनू की एक लड़की, बीनू जो है वो लड़की को जन्म देती है। उस तहरीर में बताया है पिता ने कि लड़की जन्म होने के बाद ही उसके ससुराल वाले जो है उसे मारते पीटते थे, मतलब मृतका बीनू को, और कहते थे तुमने लड़की को जन्म दिया है। इसके बाद उन्होंने जो है ससुर ने पूरी तरीके से आरोप लगाया है, ससुराली जन जो दुर्गापुरवा के रहने वाले उन सभी पर आरोप लगाया है प्रियांशु, और कहा है कि उनकी बेटी को जो है मार दिया गया है, मार कर जो है उसे फेंका गया। अगर प्रियांशु बात करें तो सीतापुर शहर कोतवाली पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है और जांच का विषय है, पुलिस जो है जांच कर रही है पूरी तरीके से। लेकिन अगर प्रियांशु और सूत्रों के हवाले से जानकारी देना चाहें अगर आपको, तो जो पीएम रिपोर्ट आई है इसमें कहीं भी कोई प्रियांशु इंजरी नहीं आई है। ये बड़ी अपडेट है, जहां पर एक तरफ बताया जा रहा है कि जो उस लड़की है उनकी, सुरेश की, उसको मारा पीटा जाता है, मारा पीटा गया, उसके बाद उसको मार करके ही फेंका गया, लेकिन उसके शरीर पर प्रियांशु कहीं कोई इंजरी नहीं आई है पीएम रिपोर्ट के अनुसार। और साथ में जो वहां पर उसके ऊपर गहने होते हैं, जैसे कोई पहने होती है, कोई जेवर भी वो जो है महिला प्रियांशु नहीं पहनी थी, लेकिन जो पीएम रिपोर्ट है उसमें यही आया है कि इंजरी जो है प्रियांशु वो कोई भी नहीं है, और जिसके चलते पुलिस ने आज पिता के तहरीर पर जो है 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की प्रियांशु। जी, बड़ी खबर। निशांत, एक जानकारी और चाहेंगे कि इस मामले में क्या आपकी कोतवाल अनूप शुक्ला जी से बात हुई और उन्होंने क्या जानकारी दी? किसी को हिरासत में लिया है? नहीं प्रियांशु, हिरासत में तो अभी नहीं लिया है। जो बात हुई है वो जानकारी यही मिली है कि अभी जो है आज 24 तारीख को जो है उसमें जो 24 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई है, और इसमें पीएम रिपोर्ट में साफ उन्होंने बताया कि कोई इंजरी नहीं है। अब जो मुकदमा है वो
जांच करके और धाराएं भी बदल सकती हैं। अभी फिलहाल जो ये मामला है इसकी विवेचना की जा रही है और विवेचना जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रचलित है प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस क्योंकि वक्त प्रियांशु ये है। एक बात और जानना जी चाहूंगा कि अभी जी जब ये 13 जनवरी को मामला हुआ था तो उसके बाद से अभी तक कोई तहरीर जो है नहीं दी गई थी। मतलब जो मृतका है उसके परिजन की तरफ से कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई थी, ना ही सीतापुर शहर कोतवाली में और ना ही थाना हरगांव में, क्योंकि जो मृतका है वो हरगांव की रहने वाली है, हरगांव थाना क्षेत्र की। इसके चलते पिता ने कोई भी सूचना यहाँ पर कहीं नहीं दिया था, सिर्फ प्राथमिकी जो है बताया गया था। उसके बाद 100 को पीएम होने के बाद 100 का संस्कार कर दिया गया था, अंतिम संस्कार हो गया था। और आज प्रियांशु जो है 24 तारीख को सीतापुर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज होता है, जिसके विवेचक खुद शहर कोतवाल अनूप शुक्ला है और उन्होंने बताया कि पीएम के रिपोर्ट के अनुसार कोई इंजरी नहीं है। फिलहाल जो मृतका है उसके पिता के अनुसार जो है तहरीर ले ली गई है, एफआईआर 7 लोगों के खिलाफ दर्ज करने की कार्रवाई कर दी गई है और बाकी जो जांच है वो प्रचलित है। जी बिल्कुल, तो सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले में 13 जनवरी को उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब एक जो है महिला का शव सराय नदी में उतराता हुआ देखा गया था, जिसके बाद जिसकी जब शिनाख्त हुई महिला की तो वह हरगांव थाना इलाके के पकरिया गांव की रहने वाली थी महिला बीनू पुत्री सुरेश कुमार। और जो सुरेश कुमार है मृतका के पिता, उन्होंने एक तहरीर जो पुलिस को दी थी और उसमें ये बताया था कि उनकी जो बेटी है बीनू, वो 9 जनवरी 2025 को जो है अपने परिवार वालों के खिलाफ जो है उसने भागकर शादी की थी और जो शादी की थी वो दुर्गापुरवा के रहने वाला जो है गोलू पुत्र श्यामलाल से की थी, जिसके बाद ये भी आरोप लगाया कि उसकी बेटी को एक बेटी हुई थी, जिससे जो है जो ससुराली जन है उसकी बेटी के वो नाराज रहते थे और उन्होंने शक इस बात की ओर इशारा किया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है और उसका जो शव है वो सराय नदी में फेंक दिया गया है। इस मामले में काफी दिनों के बाद जो है तहरीर दी गई मृतका के जो पिता हैं और इस मामले में जो है शहर कोतवाली में आपको बताएं कि जो मृतका है बीनू, उसके पति गोलू और ससुर श्यामलाल, सास का नाम नहीं इसमें जिक्र है, उस पर भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। और जो मृतका का जेठ है विनोद, इसके अलावा छोटू, प्रमोद और रिंकू, इन 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें अहम बात यह निकल कर आ रही है कि अभी तक जो है पिता ने जो है तहरीर क्यों नहीं दी थी। हो सकता है वो गहरे सदमे में हो और कुछ दिन बाद जो है तहरीर दी हो। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। आगे इस मामले में क्या अपडेट निकल कर आती है वो भी इंडिया दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा।